नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने आपको अभी तक 5 लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको समझाकर सेंड कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप उनको अच्छी तरह से लर्न कर रहे होंगे। और आज जो आपका लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो लेसन आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने डिटेल से आपको पढ़ा दिया था, अच्छी तरह से आपको समझाया था, लेकिन और अच्छी तरह से रिवीजन कराने के लिए आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। उनको मैं समझा रहा हूं, तो आप इनको ध्यान से सुने और अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में कर हमें सेंड करें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको ये बताना है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, एज ए सक्सेसर ऑफ किसका उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन था, उसका उत्तराधिकारी यूएन को बनाया गया है। मतलब क्या है कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके उसी के काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया, तो वो था यूएनओ। कौन सा था? यूएनओ। आपको पता है कि 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से वर्ल्ड के अंदर हालात पैदा हो गए थे, वो हालात दोबारा से पैदा न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाया, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से नहीं निभा पाया, और लीग ऑफ नेशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। इस कारण से लीग ऑफ नेशन को खत्म करके उसके स्थान पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था 1945 के अंदर। तो ये लीग ऑफ नेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो उत्तराधिकारी है उसको यूएनओ को बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज यूएन एस्टैब्लिश्ड। आपको ध्यान देखना है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसको कब स्थापित किया गया, कौन से ईयर के अंदर इसको स्थापित किया गया, कब बनाया गया, वो है इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। आपको ध्यान देना है कि यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है, वो कौन है, इस समय कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इस समय यूएनओ का महासचिव है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन का पहला महासचिव कौन था, तो वो थे ट्रिग्वे। कौन थे? ट्रिग्वे ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड। आपको ये बताना है जो विश्व बैंक है वो कौन सी ईयर में स्थापित किया गया, ये था 1945 के अंदर। जैसे आपको पढ़ाया गया था पहले भी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ये ब्रेटन वुड्स के अंदर की गई थी 1945 में। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ये ट्विंस बोला जाता है, उनके जुड़वा संतानें बोले जाते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड्स के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक साथ स्थापना की गई थी, इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ट्विंस के नाम, ब्रेटन ट्विंस के नाम से उसको जाना जाता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कितने सदस्य स्थायी है। तो देखो, जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है ये वर्ल्ड के अंदर युद्धों को रोकना और विश्व के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को देखना, किस तरह से शांति स्थापित की जा सकती है, उसका काम, ये काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं।
तो ये जो परमानेंट मेंबर है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वो है 5। उसके अंदर कौन कौन से हैं, उसमें आप देखिए अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 ऐसे देश हैं जिनको परमानेंट सदस्य है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 15, तो 5 उसमें से परमानेंट हो गए, जो बचे हैं 10 वो नॉन परमानेंट मेंबर। तो यदि ये पूछा जाएगा हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आप बताएंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हाउ मेनी कंट्रीज हैव वीटो। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सुरक्षा परिषद के अंदर कितने सदस्यों को वीटो की पावर प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, मैं मना करता हूं, आई फॉरबिडन, मतलब वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं। तो ये जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार की जो शक्ति है, वो कितने मेंबर्स को प्राप्त है, तो जो परमानेंट मेंबर है 5, जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड है ना, इन्हीं को 5 देशों को परमानेंट मेंबर्स को ही वीटो की पावर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी इयर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन देशों का चुनाव, उन मेंबर्स का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट तो परमानेंट ही स्थायी होते हैं, लेकिन नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के अंदर व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख करने का काम, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, ये हुई थी इन 1995 के अंदर। नेक्स्ट व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है ये। इट इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर मानव अधिकारों की रक्षा करती है ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, पूरे विश्व के अंदर अभियान चलाती है कि किस तरह मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है। और इट प्रिपेयर एंड पब्लिश रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट, ये एक कोर्ट की तरह कार्य करती है। ये जहां भी ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजती है और प्रकाशित भी करती है। मानवाधिकारों का जहां भी हनन हो रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन इसको कोर्ट की तरह सजा देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच क्या है, ये भी एक प्रकार से यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक संगठन है। तो व्हाट इज ह्यूमन राइट्स वॉच, इसके बारे में देखिए। ह्यूमन राइट्स वॉच में इट इज एन इंटरनेशनल एनजीओ, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अनुसंधान करता है और ये एडवोकेसी करता है कि मानव अधिकारों का हनन न हो, मानव अधिकारों को किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है उसकी एडवोकेसी करता है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस। जो ह्यूमन राइट वॉच है ये यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी जनरल सेक्रेटरीज विद देयर कंट्रीज। अब हम आपको वो क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी महासचिव है, यहाँ पर कुछ महासचिवों के नाम दिए गए हैं, जैसे ट्रैगविली, बुतरस घाली, यूथान, कोफे अन्नान, ये कुछ जनरल सेक्रेटरी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर रहे, यूएन के अंदर, और उनके देशों के नाम दिए गए हैं जो इन देशों से संबंधित है। तो उसका मैच करना है। तो सबसे पहले ट्रैगवेली कौन से देश से संबंधित थे जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, वो थे नॉर्वे से। ये कहां से है, नॉर्वे। ट्रैगवेली कहाँ के है, नॉर्वे से है। बुतरस घाली ये इजिप्ट, मिस्र के थे।
कहाँ के? इजिप्ट के। इसी तरह यूथांट म्यांमार से है, और कोफी अन्नान ये घाना के हैं। तो ये जनरल सेक्रेटरी है, इनसे रिलेटेड है ये सारी की सारी चीजें। ट्रैगवेले, बुतरस घाली, यूथांट एंड कोफी अन्नान। ट्रैगवेले नॉर्वे, बुतरस घाली इजिप्ट, यूथांट म्यांमार और कोफी अन्नान घाना से संबंधित है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियों के नाम आपने बताने हैं कि वो कौन कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वैसे तो बहुत सी एजेंसी है, लेकिन मुख्य रूप से जो एजेंसी है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसको हम यूनिसेफ बोलते हैं, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये ध्यान दीजिए, ये यूनिसेफ है। नेक्स्ट इसकी जो एजेंसी है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन है ये इसका, इसको हम यूनेस्को कहते हैं। तो ये आपको बताया WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सारी यूनाइटेड नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसीज है। अगला क्वेश्चन है, WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर टू विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो सेवा दे रहा है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का उत्तराधिकारी है, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करके WTO बनाया गया, वो था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम गैट बोलते हैं, GATT गैट। इसका उत्तराधिकारी किसको बनाया? WTO की। जो गैट जो कार्य कर रहा था वही कार्य आज WTO कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। इसी तरह यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए, यूएन की एक ऐसी एजेंसी का आपने नाम बताना है जो किससे रिलेटेड है, जो हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो हमारे आणविक प्रौद्योगिकी है, उसको सुरक्षित तौर से और शांतिपूर्ण तरीकों में उपयोग के लिए यूज में ले सके, उससे रिलेटेड कौन सी एजेंसी है जो ये आणविक जो प्रौद्योगिकी है उसको अच्छी तरह से शांतिपूर्ण कार्यों में और सुरक्षापूर्ण कार्यों में उसका यूज हो सके, उस पर नियंत्रण कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी करती है? तो वो एक यूएन एजेंसी है, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, जो कि इसका काम है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको सेफ्टी से और पीसफुल तरीके से यूज किया जा सके, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये काम करती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इन सभी क्वेश्चंस को आपने फेयर नोटबुक में करना है और अच्छी तरह से लर्न भी करना है, और फेयर नोटबुक में कर मेरे पास उसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।